हेलो फ्रेंड्स, डॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग आज। इसका Q1 FY 27 का जो रिजल्ट आया है, जो भी कौन कॉल डिटेल है वो हम लोग से बात करते हैं आज, ठीक है। तो अगर आपको डॉम इंडस्ट्रीज़ नहीं पता है तो बेसिकली दिस इज द राइटिंग डोमेन इंडस्ट्री का कंपनी है। मतलब पेन, इनके पेन आते हैं, देन द स्टेशनरीज है, फिर बहुत सारे स्कूल रिलेटेड किट्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट मार्केट बाहर में भी करते हैं, ठीक है। नाउ इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अगर हम लोग नंबर बात करते हैं तो 19.2% का वाई ग्रोथ हुआ है। ईबिडा इज -16.4% का है। ईबिडा मार्जिन इज 12.3%। एंड अगर Q1 FY 27 का हम लोग ईबिडा मार्जिन देखते हैं दैट वाज 17.6% था। सो 17.6% से कम होकर अभी 12.3% है। पैट की बात करते हैं तो पैट इज डी ग्रोथ बाई -23.4% वाई लेवल पे। एंड पैट मार्जिन इज अगेन द करेंट पैट मार्जिन इज 6.8% एंड द प्रीवियस वॉज 10.5%, ठीक है। तो पैट मार्जिन में भी डिग्रोथ हुआ है, देन द पैट में डिग्रोथ हुआ है, एंड द ईबिडा मार्जिन में डिग्रोथ हुआ है। तो EBITDA इन द EBITDA मार्जिन व्हाट दे टोल्ड अबाउट कि बिकॉज ऑफ दिस जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, जो भी इंटरनेशनल टेंशन चल रहे थे उसके कारण रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, राइट। एंड दैट इज बेसिकली इम्पैक्टेड द बिजनेस। मतलब व्हाट हैपेंड कि लगभग 20% के आसपास का रॉ मटेरियल का प्राइसेस इंक्रीज हुआ है, बट दे आर उनका जो टोटल जो कॉस्टिंग इज अराउंड 10 to 11% का टोटल कॉस्टिंग है। एंड दे एबल टू पास 4 to 5% टू द कस्टमर, राइट, जो इन कस्टमर है उनको। बाकी जो है मतलब 5% के आसपास, सो दैट दे हैव नॉट पास्ड, एंड दैट इज बाय डिसीजन बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग कि we don't want to go ahead and increase the prices because in the current scenario if we'll increase the prices we may face the कि हम लोग मार्केट शेयर कैप्चर ना कर पाए उतना, राइट। बिकॉज दे वांट टू डू देयर फोकस, द कंप्लीट फोकस इज ऑन द वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे, ठीक है। एंड इन द सिनेरियो जहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो दे वांट टू कीप द प्राइसेस competitive so that कि दे कैन कंटिन्यू कैप्चरिंग द मार्केट शेयर, और जो भी छोटे प्लेयर्स हैं उनसे वो लोग जाके मार्केट शेयर कैप्चर न कर ले। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट दे आर टेकिंग दिस ईबिटा मार्जिन का प्रेशर ऑन देयर एंड और नॉट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। जो भी उनको प्राइसेस अभी 5% के आसपास और इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज वो उनका गैप है, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग दैट वन। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे टॉक्ट अबाउट कि ईबिटा मार्जिन में हमारा प्रेशर आया हुआ है, ठीक है। सेकेंड इज दे टॉक्ट अबाउट जो एम्प्लॉय को जो ESOPs ग्रांट करते हैं उसके कारण उनके EBITDA मार्जिन में प्रेशर आया। ऑन द पैट साइड दे टॉक्ट अबाउट कि पैट इज इम्पैक्टेड बाय द जो हम लोग नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, उस जो नए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं उससे उसके कारण इम्पैक्ट हुआ है। एंड सेकेंड थिंग इज द डिप्रिसिएशन ऑफ द जो भी जो नए फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है उसके अगेंस्ट जो डिप्रिसिएशन है उसके कारण हमारा पैट इम्पैक्ट हुआ है। But again, this is a temporary thing, right? So that they are saying कि this is a temporary right now, and we will be continuing on this volume led market growth पे, ठीक है। Then they talked about कि जो उनका कैपेक्स कर रहे हैं वो लोग 50 एकड़ के आसपास का वो लोग का कैपेक्स चल रहा है, राइट। सो दैट इज प्रोग्रेसिंग वेल, और उसमें से आई थिंक 3 लाख स्क्वायर फीट दैट दे आर प्लानिंग टू कमीशन इन Q2 ऑफ FY 27, और 100 करोड़ के आसपास का अभी तक का जो कैपेक्स का स्पेंड उन्होंने कैपेक्स पे किया है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि जो रिनॉल्ड ब्रांड उन्होंने एक्वायर किया था, आई थिंक लास्ट FY में एक्वायर किया था, सो दैट उसका जो भी इंटीग्रेशन दैट इज़ वर्किंग वेल, एंड द प्लान ऑन दैट ब्रांड इज कि मतलब जब उन्होंने एक्वायर किया था तो 130 से 140 करोड़ के आसपास का टोटल उसका रेवेन्यू हो रहा था। व्हाट दे आर सेइंग कि दे वांट दिस रिनॉल्ड ब्रांड मोर फोकस on the office side, and the professional, the serious professional के लिए they want to this brand focus on that, मतलब जो office के लिए और the professional के लिए this brand should be as a go to brand that they are planning in that way. And they also want to start the new products, launch the new products on this Renault brand as well. And what they are saying कि by FY 29 this यूजिंग दिस ऑल दिस, मतलब फोकस ऑन द ऑफिस सेगमेंट में, ऑन द प्रोफेशनल को टारगेट करके। सो बाय FY 29 दे आर सेइंग कि हम लोग
टारगेट कर रहे हैं कि 10% के आसपास का जो टोटल रेवेन्यू में से 10% का कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द रिनॉल्ट ब्रांड, रिनॉल्ट से आएगा हमारा, ठीक है। देन अगेन दे टॉक्ट अबाउट जो export related, so that was also flat again because of all this geopolitical situation जो भी चीज़ें हुई उसके कारण, but for the full year they are saying कि 13 to 15% का overall sales हमारा export से हो सकता है, so that they are expecting right now. On the guidance wise they talked about कि 18 से जो 20% का जो guidance है उनका that is intact first thing, so that not changed. But on the margin side they talked about कि we have the limited visibility right now because of the raw material के prices fluctuate हो रहे हैं, जब भी कुछ situation में changes हो रहे हैं तो prices बढ़ रहे हैं, situation थोड़ा normalize हो रहा है तो prices normal हो रहे हैं. So अगर ये चीज़ें थोड़ा again because of that thing they have this not have much visibility on the raw material के prices में, ठीक है. So and because of that they are saying कि हम लोग margin का जो guidance है, so they have the limited visibility there, मतलब margin guidance के around they have not talked about, but on the the growth guidance 18 से 20% का जो दिया है that is intact right now. So these are all the main thing about the DOMS Industries के बारे में. We need to see कि आगे चल के जो इनका जो guidance 18 से 20% that they should be progressing well because that guidance is still intact after this Q1 FY27 के result के बारे में. So Q2 में and other जो बाकी दो क्वार्टर्स और है Q3 एंड Q4 दैट वी नीड टू ट्रैक एंड हाउ देयर दिस expansion plan is going on, that also we need to see. So yeah, these are all the main things about DOM Industries. Let me know if you have any question about this business. Thank you.